हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को अपने पीएम पद के लिए शपथ लिया था। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे फॉर्म किया है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो अलॉट किया है और उनके ऊपर क्या लिमिटेशन था। सो बेसिकली जो लिमिटेशन था वो ये था कि एनडीए गवर्नमेंट 81 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रख सकती है। बट वाई? इसका आंसर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 2003 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, दैट वाज 91st अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये जो एक्ट है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तय करता है ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट कैन बी अपॉइंटेड इन बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। According to this amendment, the total number of ministers, including the Prime Minister in the Council of Ministers, cannot exceed 15% of total number of members of House of the People, that is Lok Sabha. With 543 members in the Lok Sabha, this means there can be only 80 ministers apart from the Prime Minister of India. So when we include Prime Minister of India, we only have the limit of 81 ministers. So this time basically we all know that NDA government has formed on alliance, and there were many ministers that were to be allotted, but still our constitution has put on a limit on appointing ministers. So basically therefore इस बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 71 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट 2 टर्म्स में कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसा था। इन द मोदीज प्रीवियस टर्म्स हिज कैबिनेट्स हैव स्टार्टेड ऑफ रिलेटिवली स्मॉल एंड देन एक्सपांडेड ओवर टाइम। पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े कैबिनेट नहीं रखे थे, छोटे कैबिनेट से ही शुरुआत हुई थी, एंड देन इट हैज़ एक्सपांडेड ओवर टाइम। आफ्टर 2014 इलेक्शंस, नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट बिगैन विद अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ 45 मेंबर्स। सो 2014 वाले इलेक्शन में 45 मेंबर्स थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स 23 थे, 10 मिनिस्टर्स were of ministers of state with independent charge and 12 were ministers of state. And next after 2019 general elections, the second term जो गवर्नमेंट था उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 58 मेंबर्स थे, जिसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स 24 थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज 9 मिनिस्टर्स थे, एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में 25 मिनिस्टर थे। सो आज अब हम ये देखते हैं कि हम इस साल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन क्या है। मोदी गवर्नमेंट का ये 3rd टेन्योर है। तो इस बार 71 मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, एंड 36 मिनिस्टर्स स्टेट के हैं। सो देखते हैं कि इस बार कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिला है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का पद तो नरेंद्र मोदी जी का ही है। उसके अलावा उनके पास जो चार्जेस हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी उनके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स का देखते हैं। श्री राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के पास है। मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जेपी नड्डा जी के पास है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर श्री मनोहर लाल, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील HD कुमार स्वामी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितन राम मांझी, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, स्विमिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार,
Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi. Minister of Tribal Affairs Jual Oram. Minister of Textiles Giriraj Singh. Minister of Railways, Minister of Information and Broadcasting, Minister of Electronics and Information Technology, ये तीनों मिनिस्ट्री श्री अश्विनी वैष्णव के पास है. मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया. Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Minister of Culture and Minister of Tourism, Shri Gajendra Singh Shekhawat. Minister of Women and Child Development, Srimati Annapurna Devi. Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs, Shri Kiran Rijiju. Minister of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri ji. Minister of Labour and Employment, Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavya. Minister of Coal and Minister of Mines, Kishan Reddy ji. Minister of Food Processing Industries, Shri Chirag Paswan. Minister of Jal Shakti, Shri C.R. Patil. Now is the list of Ministers of State Independent Charge. As we can see, all 5 are allocated different portfolios, and next we will see Ministers of State. It is Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry, Ministry of State in the Ministry of Electronics and Information Technology, Shri Jitin Prasada, and the list goes on. As we can see that Shri Ramdas Athawale is allocated Ministry of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. Shrimati Anupriya Patel is allocated Minister of State in Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers. And the list goes on till the 36 ministers. And let's see, Shri Pabitra Margarita is allocated Ministry of State in Ministry of External Affairs and Minister of State in Ministry of Textile. So yeah, this was the list of ministers' portfolios allocated to 71 ministers. With this end of list, we come to an end of video. Please let us know in comments